हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था सन एंड द सोलर सिस्टम, ठीक है, जो कि 17 चैप्टर है क्लास 8 का। इसमें हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस कर ली थी। हमने ये समझ लिया था कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, प्लैनेट किसको कहते हैं, स्टार किसको कहते हैं, सैटेलाइट किसको कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या है, हर प्लैनेट को थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। और मैंने जैसे आपको इनर मोस्ट प्लैनेट के बारे में बता दिया है। इनर मोस्ट प्लैनेट वो होते हैं जो सन से जिनकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जो हमारे क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हमारे जो है वो इनर मोस्ट प्लैनेट हैं। और बाकी हमारे जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है उसमें क्या आएगा, हमारा जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब हमारे क्या है, आउटर मोस्ट प्लैनेट। तो हम उसको अब थोड़ा सा क्या है, डीपली पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है और जो सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, उसका नाम क्या है, जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। और इसमें लिखा है कि जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। क्या है ये, लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्लैनेट का मतलब क्या है, ये हमारे उसका सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि यह है जुपिटर जो है हमारा क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर हम अर्थ से कंपैरिजन करते तो हमारे अर्थ के साइज से ये 1300 गुना बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अर्थ जैसी प्लैनेट इसके अंदर कितने समा जाएंगे, कितने इसके अंदर आ जाएंगे, 1300 अर्थ जितना ये क्या है, साइज में बड़ा है। और ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जाइंट प्लैनेट भी बोला जाता है इसको। और ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर कोई आपसे पूछे कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। और अगर इसकी मास की बात की, मास का मतलब होता है, देखो आपने देखा होगा जो हमारे मतलब एक आदमी होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, ठीक है। तो उनके शरीर की स्ट्रक्चर आप देखते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उनके शरीर किससे बना होता है, बोन से, फ्लैश से, ब्लड से, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर मिला के उसको क्या बनाती है, मास, मतलब उसकी स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इसी तरीके से जो प्लैनेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, या तो किसी रॉक्स वगैरह के बने होते हैं, या फिर किसके बनते हैं, गैसेटियल बॉडी से बने होते हैं। तो जो गैसेटिक बॉडी से बने होते हैं वो आउटर मोस्ट प्लैनेट हैं, जो रॉक वगैरह से बने होते हैं वो इनर मोस्ट प्लैनेट है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर का जो मास है ना, यानी कि जो स्ट्रक्चर है या वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मास, ठीक है। ये 318 गुना क्या है, अर्थ की तुलना में बड़ा है। यानी कि उसका आप वेट या वॉल्यूम कहो तो अर्थ की तुलना में कितना है, 318 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और ये अपनी जो एक्सिस है, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है तो क्या बनता है, डे और नाइट। इसी तरीके से जो ये अपनी एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है। लेकिन अर्थ का क्या है, 24 आवर में। और जुपिटर का क्या है, जुपिटर अपनी एक्सिस पर क्या करता है, तेज़ी से घूमता है। लेकिन अभी टाइम पीरियड नहीं बताया गया इसके अंदर। अच्छा, जुपिटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूँ, जितने भी ये प्लैनेट हैं जो आउटर मोस्ट प्लैनेट है, यानी कि मार्स के बाद जितने भी प्लैनेट आएंगे, इनके जो मून हैं वो क्या होंगे, उन मून की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। इट आल्सो फेंट्स रिंग्स अराउंड, इसके पास आपको एक रिंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, रिंग। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मैं रिंग दिखा देता हूँ क्या है। ये आपको दिखाई दे रही हो ना रिंग, ये देखो, ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये इसकी तरह, इसको बोलते हैं रिंग्स, ठीक है। और मून देख रहे होंगे आप, मून दिखाई दे रहे होंगे आपको कि ये 3 मून ये है और एक मून ये रहा। तो ऐसे टोटल कितने, 4 मून। और जिसमें हम इनर मोस्ट प्लैनेट के बारे में पढ़े तो उसमें क्या था, एक मून था, किसी का मून था ही नहीं, ठीक है। पृथ्वी का कितना है, अर्थ का कितना मून है, अर्थ का एक ही मून है। जबकि अर्थ के बाहर जितने भी ये पहला जो प्लैनेट पड़ता है उसके कितने मून है, उसके 4 मून है। यानी कि अब हम जितना बढ़ते जाएंगे उसके मूनों की संख्या क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। किससे, इनर मोस्ट प्लैनेट के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम इसके मून को कैसे देख सकते हैं, इसके मून को हम देख सकते हैं किसकी सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से। और जुपिटर को भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे चमकता हुआ क्या है, एक प्लैनेट है स्काई के अंदर। फिगर मैंने आपको दिखा दिया 17.22 में कि देखो इसके 4 मून है, यानी मून की संख्या क्या है, ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।